Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today I am going to discuss order and representation of set. First we define set. A set is a collection of well defined and distinct object is called set. आपके पास set क्या है कि collection of well defined and distinct object. आपके पास ऐसा नहीं है कि सेम चीज़ों का set हो. फॉर एग्जांपल आपके पास 6 क्लास की बुक्स का सेट हो सकता है, डिफरेंट कलर्स का सेट हो सकता है. आपके पास सेट के केस में कलेक्शन होनी चाहिए वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. अब हमारे पास सेट के केस में आपके पास क्या है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट. आप सेट को डिनोट करते हैं ऑलवेज कैपिटल लेटर के साथ. और आपके पास सेट की जो रिप्रेजेंटेशन है, लाइक आपके पास डिनोशन है, आप इसको डिनोट करें कैपिटल लेटर के साथ. और उसके जो मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो आपके पास क्या है विद इन कर्ली ब्रैकेट्स सेपरेटेड बाय कामाज. अब आपके पास जो गिवन सेट है वो आपके पास फाइनाइट सेट भी हो सकता है, इनफाइनाइट सेट भी. तो गिवन जो सेट है आप उसके अकॉर्डिंग अपने सेट के आर्डर को डिफाइन करते हैं. तो आर्डर ऑफ सेट आपके पास क्या है, द आर्डर ऑफ अ सेट डिफाइंस द नंबर ऑफ एलिमेंट अ सेट इज हैविंग. जो गिवन आपके पास सेट है उसमें जो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं, आप उसके अकॉर्डिंग गिवन सेट के ऑर्डर को डिफाइन करते हैं. इट डिस्क्राइब द साइज ऑफ अ सेट. द ऑर्डर ऑफ सेट इज आल्सो नोन एज कोऑर्डिनलिटी. अगर आपके पास जो गिवन सेट है, कोऑर्डिनलिटी आपके पास अगर उसकी डिफाइन है, लाइक काउंटेबल सेट है, तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं. आपके पास जो गिवन सेट है उसका जो ऑर्डर है, उसकी जो कोऑर्डिनलिटी है वो 3 है, 4 है, 5 है, 10. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, आपके पास इस केस में जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, अब नेचुरल नंबर को आप डिनोट करते हैं एन के साथ. आपके पास नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन. इस केस में जो आपके पास गिवन सेट है, आपके पास जो है अनकाउंटेबल सेट है, इनफाइनाइट सेट है. आपके पास जो गिवन सेट है इसका ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट है. अगर आपके पास है सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, इस केस में आपके पास जो गिवन सेट है वो फाइनाइट सेट है. और आपके पास जो फाइनाइट सेट का ऑर्डर है उसकी कार्डिनलिटी आपके पास क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी. अब आपके पास आ जाता है सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10. सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10, इवन नंबर आपके पास स्टार्ट हो रहे हैं 2 से और लेस देन 10 मीन्स 2 4 6 8. इस केस में जो गिवन सेट है वो आपके पास फाइनाइट ऑर्डर का सेट है. गिवन जो सेट है आपके पास उसका ऑर्डर क्या है, आपके पास 4 है. अब आपके पास द कार्डिनल नंबर्स आर द नंबर्स दैट आर यूज्ड फॉर काउंटिंग समथिंग. दीज आर आल्सो सेड टू बी कार्डिनल्स. द कार्डिनल नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर्स that start from 1 and go on sequentially and are not fraction. आपके पास जो गिवन सेट है उसका जो ऑर्डर होगा वो स्टार्ट होगा 1 से. अब आपके पास अगर इम्पटी सेट है तो आपके पास जो गिवन सेट है उसका ऑर्डर, आपके एक इम्पटी सेट में आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, आपके पास नल सेट है. जो आपके पास जो गिवन सेट है उसका जो ऑर्डर होगा वो आपके पास स्टार्ट होगा 1 से. और आपके पास गिवन जो सेट है उसका ऑर्डर डेसिमल की फॉर्म में नहीं होगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होगा, आपके पास एग्जैक्ट नंबर होगा. और आपके पास जो गिवन सेट है उसका ऑर्डर होगा स्टार्ट होगा 1 से. आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग अगर आपके पास जो गिवन सेट है उसमें आपके पास है फॉर एग्जांपल सेट ए इज इक्वल टू रेड ब्लू वाइट ग्रीन, तो आपके पास 4 कलर्स डिफाइन हो रहे हैं. आपके पास गिवन सेट में 4 कलर्स डिफाइन हो रहे हैं. तो आपके पास जो गिवन सेट है उसका आपके पास जो साइज है वो आपके पास है 4. लाइक जो गिवन सेट है आपके पास उसके कॉर्डिनल नंबर्स क्या है, लाइक एन ऑफ ए इज इक्वल टू 4. नेक्स्ट है आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. सेट को आप डिनोट तो करते हैं कैपिटल लेटर के साथ, और सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास विद इन कर्ली ब्रैकेट सेपरेटेड बाय कॉमास. आपके पास डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है सेट्स की, और हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं इन 3 फॉर्म्स. फर्स्ट वन है आपके पास रोस्टर फॉर्म और इन टेबुलर फॉर्म. अब आपके पास रोस्टर फॉर्म, लाइक आपके पास जो डिनोशन है सेट की सेम उसी तरह है. इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स सेपरेटेड बाय कॉमास. फॉर एग्जांपल आपके पास इस केस में है कि सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 8. इवन नंबर का जो सेट है वो आपके पास स्टार्ट हो रहा है 2 से. ऑड नंबर का जो सेट है वो आपके पास स्टार्ट हो रहा है 1 से. अब आपके पास इवन नंबर के केस में आपके पास जो सेट ऑफ इवन नंबर है, लाइक कैपिटल ई के साथ अगर आप इवन नंबर के सेट को डिफाइन करें तो ई इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन. अब आपके पास यहाँ पर डिफाइन है सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 8. लेस देन 8 में आपके पास आ जाएंगे 2 4 6. जो गिवन आपके पास इवन नंबर का सेट है उसका ऑर्डर आपके पास क्या है, काउंटेबल ऑर्डर है. गिवन जो आपके पास इवन नंबर का सेट है ये आपके पास फाइनाइट ऑर्डर का सेट है, और इसकी कार्डिनलिटी आपके पास क्या है,
3। अब आपके पास सेट ऑफ वॉवल्स, अब आपके पास वॉवल्स जो है वो ऑलरेडी डिफाइन है। सेट ऑफ वॉवल्स के केस में आपके पास क्या आ जाएंगे, 5 लेटर्स आ जाएंगे AEIOU, और आपने इसको लिस्टेड कर दिया है विद इन ब्रैकेट सेपरेटेड बाय कॉमास। और आपके पास जो गिवन वॉवल का सेट है ये आपके पास फाइनाइट सेट है, और आपके पास इसकी कोऑर्डिनलिटी डिफाइन है। गिवन जो सेट है आपके पास फाइनाइट ऑर्डर साइज है। अब आपके पास जो रोस्टर फॉर्म है ये आपके पास बेस्ट यूज में कब आती है, जो आपके पास गिवन सेट हो वो आपके पास फाइनाइट हो और स्मॉल सेट हो, उस केस में आप रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म को यूज़ करते हैं। अब आपके पास रोस्टर फॉर्म के केस में सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। अब आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल में देखें वो डिफाइन कर रहे हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 एंड डिविजिबल बाय 3 इज। अब आपके पास नेचुरल नंबर का सेट है लेस देन 10 एंड डिविजिबल बाय 3। 3 के डिविजिबल में आपके पास क्या आ जाएगा, 3 6 9, ऑटोमेटिकली 2 4 8, या आपके पास डिविजिबल बाय 8 में। अब यहाँ पर आपके पास 6 इवन नंबर तो है। अब आपके पास 3 6 9, अब आपके पास 3 ऑड नंबर है, 9 इज आल्सो ऑड नंबर, 6 इज इवन नंबर। और आपने डिफाइन जस्ट क्या किया है, लेस देन 10 एंड डिविजिबल बाय 3। 3 के टेबल के अकॉर्डिंग, लाइक टेबल ऑफ 3 में कौन से आते हैं, तो आपके पास 3 6 9। इस केस में जो गिवन सेट है उसका ऑर्डर आपके पास क्या आ गया है, 3, और आपके पास जो गिवन सेट है इस केस में आपके पास इसका ऑर्डर कार्डिनलिटी क्या आ गया है, वो आपके पास 3। सेकंड आपके पास जो रिप्रेजेंटेशन में फॉर्म है वो आपके पास क्या है, स्टेटमेंट फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इन स्टेटमेंट फॉर्म द वेल डिफाइंड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मेंबर ऑफ अ सेट आर रिटन एंड इनक्लोज इन द कर्ली ब्रैकेट्स। अब आपके पास स्टेटमेंट फॉर्म है, लाइक आपके पास जो गिवन सेट होगा आप उसको डिफाइन करेंगे स्टेटमेंट में। फॉर एग्जाम्पल सेट इज सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 9। अब आपने स्टेटमेंट में मेंशन कर दिया सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 9, 9 से लेस देन जो ऑड नंबर है आपके पास उसकी स्टेटमेंट में आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पर आपने नंबर्स को डिफाइन नहीं किया। सेकंड आपके पास आ जाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 20। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यहाँ पर आपके पास इनफाइनाइट सेट आ गया। सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 20, सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 20 एंड जस्ट डिविजिबल बाय 3। तो आपके पास ये स्टेटमेंट की फॉर्म में आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दें। नेक्स्ट है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म और रूल फॉर्म। इन सेट बिल्डर फॉर्म और रूल फॉर्म आपके पास इस केस में आप सेट की जो फॉर्म है उसको इस फॉर्म में लिख देते हैं कि लाइक विद इन करली ब्रैकेट a इज इक्वल टू एक्स सच डेट x इज इक्वल टू 2n, n बिलोंग टू n। नेचुरल नंबर को डिफाइन कर, आपके पास जो गिवन सेट है उसकी डोमेन भी आपने डिफाइन कर दिया। अब आपके पास सेट बिल्डर और रूल फॉर्म के केस में देखें, सबसे पहले आपके पास जो रोस्टर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है, उसमें आपके पास एलिमेंट्स लिस्टेड हैं। स्टेटमेंट और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास स्टेटमेंट की फॉर्म में है। और नेक्स्ट जो आपके पास आ जाती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म आपके पास क्या है कि सेट बिल्डर फॉर्म इज द मैथमेटिकल नोटेशन फॉर डिस्क्राइबिंग अ सेट बाय इनकाउंटिंग इट्स एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इसके जो एलिमेंट्स हैं उस केस में आपके पास एक्स सच डेट एक्स इज एन ऑड नंबर, एक्स सच डेट एक्स इज वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो आपके पास इसकी एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है, आप उसके अकॉर्डिंग इसको डिनोट करते हैं। अब हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म के केस में अगर आप लिखते हैं सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 9, तो आपके पास सेट के सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 9 सेट को आप डिफाइन कर दें ए के साथ, ए इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू सेट ऑफ आपके पास क्या आ गया, ऑड नंबर। सेट एक्स इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू कैपिटल ओ, ओ आपके पास डिफाइन कर रहा है ऑड नंबर को। अब आपके पास एक्स की आप डोमेन डिफाइन कर दें, एक्स आपके पास क्या है, लेस देन 9। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 5, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू एन एक्स ग्रेटर देन 5। ये जो आपके पास सेट बिल्डर के केस में जो गिवन एग्जांपल है इसमें आपके पास क्या है, एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू एन, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर की आपके पास डोमेन डिफाइन है लाइक एन इज इक्वल टू 4, लाइक एन ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 1। अब आपके पास यहाँ पर एन के लिए जो डोमेन डिफाइन है उसमें 1 भी इंक्लूडेड है, 4 भी इंक्लूडेड है। फॉर एग्जाम्पल जब आप एन को 1 पुट करेंगे एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी, जब आप एन को 2 पुट करेंगे एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी, जब आप एन को 3 पुट करेंगे एक्स की वैल्यू 6 आ जाएगी, जब आप n को 4 पुट करेंगे x की वैल्यू आपके पास 8 आ जाएगी। और तमाम वैल्यूज आपके पास किसको बिलोंग करेंगे,
सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट मैंने एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी वो डिफाइन की हुई हैं। आपके पास डिफरेंट टाइप्स के सेट्स हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्टी सेट और नल सेट के केस में आपके पास ऐसा सेट होगा जिसमें आपके पास कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं कर रहा होगा। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट और वाइड सेट और नल सेट। अब आपके पास जो एम्प्टी सेट है उसको आप डिनोट करते हैं ए इज इक्वल टू एम्प्टी, आपके पास कर्ली ब्रैकेट लाइक नल सेट और सेट फाइव। नेक्स्ट आपके पास फाइनाइट सेट आ जाता है। फाइनाइट सेट के केस में आपके पास जो गिवन सेट होता है उसका आपके पास जो आर्डर होता है वो फाइनाइट होता है, काउंटेबल होता है। इनफाइनाइट सेट के केस में आपके पास जो गिवन सेट है आपके पास उसका आर्डर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, अनकाउंटेबल होता है। अब यहाँ पर देखिए इनफाइनाइट सेट के केस में जो आपके पास एग्जाम्पल डिफाइन है, एक्स सच डेट एक्स इज द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, एक्स सच डेट एक्स इज द सेट ऑफ ऑल होल नंबर। तो यहाँ पर आपके पास इसकी रिप्रेजेंटेशन है लाइक सेट गिल्डर की फॉर्म में, एक्स सच डेट एक्स इज द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, एक्स बिलोंग टू होल नंबर्स। होल नंबर्स आपके पास स्टार्ट हो रहे हैं 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। और इस केस में जो आपके पास इनफाइनाइट सेट के केस में आपके पास जो गिवन सेट है वो आपके पास अनकाउंटेबल सेट है, आपके पास इसका एंडिंग पॉइंट्स गिवन नहीं है। इक्वल सेट के केस में आपके पास क्या होता है कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। अब आपके पास इक्वल सेट के केस में जो गिवन आपके पास सेट्स होंगे आपके पास उसके आर्डर भी सेम होगा और आपके पास जो एलिमेंट्स होंगे, मेंबर्स होंगे, वो भी सेम होंगे। पोजीशन मेंबर्स की बेशक आपके पास सेम ना हो मगर आपके पास एलिमेंट्स सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 की पोजीशन पे 2 है, 2 की पोजीशन पे 5 है, 5 की पोजीशन पे 1 है, मगर आपके पास सेट ए इक्वल है सेट बी के। अब आपके पास इक्वलेंट सेट की बात करें, इक्वल सेट और इक्वलेंट सेट, तो इक्वलेंट सेट के आपके पास जो इक्वल सेट होता है वो हमेशा आपके पास इक्वलेंट सेट होता है, मगर आपके पास जो इक्वलेंट सेट होता है उसमें गिवन सेट्स जो होते हैं उसका जस्ट आर्डर आपके पास सेम होता है, आपके पास जो एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, वो आपके पास सेम नहीं होते। नेक्स्ट आपके पास आ गया सबसेट। सबसेट के केस में आपके पास इसकी डेफिनेशन क्या है, अ सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ बी इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। अब आपके पास ए यहाँ पर क्या है, सबसेट है बी का। ए जो सेट है आपके पास फुली के फुली कंटेन कर है सेट बी में, लाइक आपके पास ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज कंटेन इन बी। नेक्स्ट है आपके पास है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में आपके पास क्या होता है, अ सेट विच कंटेन्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अदर सेट। आपके पास गिवन सेट ए डिफाइन है, बी डिफाइन है, सी डिफाइन है, मगर आपके पास सेट ए की इंट्रीज बी में कंटेन नहीं करी होगी, या आपके पास जो गिवन सेट ए है वो आपके पास सबसेट नहीं होगा बी का, या बी सेट जो है वो आपके पास सबसेट नहीं होगा सी का। अगर आपके पास इसके अल्टरनेट यूनिवर्सल सेट गिवन है तो यूनिवर्सल सेट में तमाम एलिमेंट्स कंटेन कर रहे होंगे। अब आपके पास जो गिवन सेट ए है ये भी सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, जो आपके पास बी सेट है ये भी आपके पास क्या है, सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। तो यूनिवर्सल सेट में आपके पास क्या होता है कि द सेट दैट हैज ऑल द एलिमेंट्स दैट आर बीइंग कंसीडर्ड इन द प्रॉब्लम। यूनिवर्सल सेट को आप डिनोट करते हैं यू के साथ, और यूनिवर्सल सेट के केस में आपके पास ए और बी दोनों सेट के एलिमेंट्स कंटेन कर रहे होते हैं। अब आपके पास यूनिवर्सल सेट के अकॉर्डिंग आप इसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास जो गिवन सेट है इसका कंप्लीमेंट्स फाइंड करेंगे, इसका यूनियन करेंगे, इसका आप इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिवर्सल सेट की रिस्पेक्ट से आप इसके ऊपर डिफरेंट रूल्स अप्लाई कर सकते हैं, डबल कंप्लीमेंट लॉ वगैरह ये अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास यूनिवर्सल सेट गिवन है। नेक्स्ट आपके पास इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट सेट के केस में आपके पास जो गिवन सेट है उसका ऑर्डर सेम होगा, आपके पास जो एंट्रीज है, एलिमेंट्स हैं, वो आपके पास सेम नहीं होंगे। डिफरेंट ऑपरेशंस आपके पास आ जाते हैं ऑन सेट्स के ऊपर। तो हमारे पास ऑपरेशंस के केस में अब हमारे पास ऑपरेशन ऑन सेट्स, तो आपके पास डिफरेंट ऑपरेशंस हमारे पास गिवन सेट्स होंगे उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। हमारे पास उस केस में सिंगल सेट भी गिवन हो सकता है, आपके पास 2 सेट भी गिवन हो सकते हैं, 3 सेट भी गिवन हो सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पर आ जाता है